नाज़रीन नाज़रीन आज इंतहाई दुख वाला दिन भी कि आर्मी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। बहुत सारे ऑफिसर्स 12वीं कोर के कमांडर वो उसमें शहीद हो गए। डीजी थे कोस्ट गार्ड के, वो उसमें शहीद हो गए। बहुत सारे अफसरान और जवान उसमें शहीद हो गए। बड़े वो नुकसान जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान, बड़ा दुख वाला भी दिन है। लेकिन दूसरा, इलेक्शन कमीशन का फैसला भी, कुछ चीज़ों को हमेशा मैं कहता हूँ तो हर चीज़ें एक दूसरे इंटरलिंक होती हैं, कभी सिंगल चीज़ को मत सोचिएगा। अब एक चीज़ को समझें, एक ही दिन में इमरान अल-ज़वाहिरी पर ड्रोन अटैक होता है, उसको निशाना बनाया जाता है, इमरान अल-ज़वाहिरी को रास्ते से हटाया जाता है। उसी दिन में पाकिस्तान का, उसी टाइमिंग में, उस दिन में पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर, अब ये तो अल्लाह जाने फ़नी खराबी है, ये नीचे से हिट हुआ है कि मैं पहले आपको व्लॉग में बता चुका हूँ कि वहाँ पे मुख्तलिफ एजेंसियाँ एक्टिव हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा पहले की तरह वो सीन सारा टका के शुरू हो चुका है। इसको नीचे से हिट किया गया, वो तो तहकीकात के बाद पता चल जाएगा। अगला फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कर दिया जाता है उसी सोशल में, ताकि मकसद क्या था, सोशल मीडिया डिवाइड रहे, प्रेशर कम आए हुकूमत पे या जो दोनों भी कर उन पे। अगर सब कुछ चेक हो रहा है, अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है, पाकिस्तान बेसिस से ड्रोन उड़ता है, जाके करता है, सब कुछ होता है, तो ये समझ लें कि अमेरिका आपके दिन ब दिन आपके मुल्क के अंदर सवायत करके आपके हर चीज़ पे काबूज़ हो रहा है, हर चीज़ को हाथ के नीचे खींच रहा है। जैसे सब पहले मैंने बताया था, जिस टाइम 25 मई का धरना था वो PTI का, तो उसी दौरान उसी दिन अचानक, यानी कि पहले कोई उसमें डिस्कशन नहीं, कोई उसकी डेट है, अचानक से 2 दिन में अनाउंस किया जाता है, 2-4 दिन में, और करके तो यासीन मलिक को कश्मीर में उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। जाहिर बात है कोई तो पाकिस्तान से है जिसका उनके साथ इतना तल्लुक़ है इंडिया के साथ कि इंडिया उसे बचाने के लिए फिलहाल यासीन मलिक इतना बड़ा केस, एक कश्मीरी रहनुमा, एक लीडर, उसको सज़ा दे देता है ताकि मीडिया उधर तवज्जो लगे, सोशल मीडिया की भी लगे और धरने से तवज्जो कुछ कम हो जाए। लेकिन ये हमारे सोशल मीडिया वाले भी माशाल्लाह तगड़े हैं, उसको भी साथ रखा और धरने पे भी वही तवज्जो रखी। लेकिन चीज़ें इंटरलिंक है। मैं कुछ दिन पहले आपको बता भी चुका था ये पाकिस्तान स्टील में जो वारदात हुई है, ठीक है, और उसी सेम डे में 2 दिन पहले पाकिस्तान स्टील के जो CEO हैं पाकिस्तान स्टील के, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर शुजा हसन रिटायर, उनको हार्ट अटैक होता है। 2 दिन बाद उनको भी डेथ हो जाती है। अब मैं सीक्वेंस के साथ आपको सारी डिटेल उसकी बतानी शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान का हेली क्रैश हुआ, बहुत बड़ा हमारा तो एक नुकसान हो गया। और सेम डे पे ट्विटर की वो डायरेक्शन जो थी यूज़र्स की टर्न करने के लिए, एक फेक 2 फॉलोअर्स वाले एक अकाउंट से एक फ़ेक ट्वीट की जाती है। फेक अकाउंट से ट्वीट क्या की जाती है कि किसी अमेरिकन एम्बेसी का अकाउंट है, किसी ने फेक बनाया है या कैसे है, ये ओरिजिनल है ये तो नहीं पता। अब उसमें की जाती है एक ट्वीट के लिए, वो बड़ा उसे दुख है इस बात का कि अचानक गलती से अमेरिकन ड्रोन ने पाकिस्तानी एक हेलीकॉप्टर को हिट कर दिया और उसके बाद वो 2 फॉलोअर्स वाला अकाउंट जो है वो ब्लॉक बंद उड़ा दिया जाता है। यानी कि एक डायरेक्शन जो एक नई बहस छेड़ने की कोशिश की गई। कोई तो पीछे गेम खेल रहा है ना, इतनी बड़ी गेम, डायरेक्शन उधर इमरान अल-ज़वाहिरी का मामला, वही ड्रोन अटैक इधर। अब इस गेम को डायरेक्शन चेंज की गई ताकि ट्विटर इस पर लग जाए, एक बड़ी बहस छिड़ जाए। ये किसने को बड़ी गेम क्या, इसको तो हम डायरेक्ट बड़ी एक हरामज़दगी की हमारे मुल्क के साथ, कोई इतनी बड़ी गेम को एक डायरेक्शन चेंज करके तो एक नया शोशा छोड़ने की कोशिश की। लेकिन इनके पीछे मत लगिएगा, फ़ौज ने आंखें नहीं बंद की, आपकी फ़ौज आंखें खोल के बैठी हुई है। मैं उस दिन भी आपको कहा था कि मैं ये नहीं कहता कि फ़ौज में कोई गलत नहीं बंदा होगा या उस पर किसी में गलती नहीं होगी। 6.5 लाख शेरों में से अगर 6 गलत भी निकले तो चलता है, कुछ नहीं होता, वो वापस सब कुछ सीधा कर लेंगे, पाँव पे लेंगे। जो अगर कोई गलत भी बैठा वो तायात नहीं बैठा हुआ, 2-4 साल में होगा, फिर को न्याय आएगा, सब कुछ सेटल रहेगा इतनी जल्दी। और गलत को भी गलत फैसला वो नीचे वाले नहीं करने देंगे या उसके ऊपर वाले नहीं करने देंगे। ये इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर आंखें खुली रखनी है, इनके किसी प्रोपेगेंडा में नहीं आना। तो अब अगली चीज़ आते हैं जी, जो शॉर्ट्स है उसको आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान स्टील में अब लोहे का चूहा इस मुल्क में कौन है वो सबको पता है। आपको किसने हर चीज़ में से ट्रेन की पटड़ियाँ बेच दी, जम्मू से सियालकोट आने वाली, वो भी किसी उस पर भी उस टॉपिक पे बहस होगी। सियालकोट आने वाली डबल लाइन वो भी उठा के इत्तेफाक फाउंड्री में गर्क हो गई थी। अब पाकिस्तान स्टील में से माल निकलता रहा, गायब होता रहा, चोरी होता रहा। अब चाइनीज़
को उसके शेयर बेचे जाने मुल्क की इकॉनमी बचाने के लिए पाकिस्तान स्टील, जो कि पिछले दिनों ने शोशा उठाया हुआ था, अपने किसी फ्रंट मैन को खड़ा करेंगे, साथ चाइनीज़ को इन्वॉल्व करेंगे और पाकिस्तान स्टील जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का और आवाम का असासा है उसको बेच के हड़प करेंगे अपने पेट के अंदर। अब उसमें जो घपले कर चुके थे या किए हुए थे, चाइनीज़ भी आए वहाँ पे, चाइनीज़ ने वहाँ पे वीडियोस बनाई, तस्वीरें ली, उसका डाटा लिया, उसके रिकॉर्ड्स लिए, कि यहाँ पे कितना मटेरियल पड़ा है, क्या साजो सामान माल बता वहाँ पे क्या है, उन्होंने लिया जो रिकॉर्ड्स में मौजूद था। अब रियलिटी में ऑन ग्राउंड वो नहीं था। तो आपको शायद याद होगा 2 दिन पहले एक फेक वकूआ बना दिया गया, 50 बंदे आए, पहले फेक गवाही को 15 के 20 अरब रुपए की, किसी ने 50 अरब बोला, पता चले कि 10 अरब रुपए का सामान 50 बंदे डकैती करके ले गए, 10 अरब रुपए का तांबा ले गए, सोना तो था नहीं। अब जाहिर बात है वो 50 बंदे सारी रात में कैसे लोड कर लिया, 10 अरब रुपए का तांबा, कितने 100 टन तांबा होगा टनों के हिसाब से, कि क्या लेके आए, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। उससे पहले हार्ट अटैक होता है CEO को या उस दौरान। अब वो जो डॉक्टर शहबाज गिल ने कही थी कि इनका हर सबूत हार्ट अटैक से मर रहा है, इनके खिलाफ खड़ा होने वाला हर बंदा, हर गवाह हार्ट अटैक से मारा जा रहा है। और ये एक और केस आपके सामने मैंने खोल दिया कि वो जो घपला हो चुका था, सब कुछ वहाँ से खा चुके थे निकाल के, कौन सी फाउंड्री लेगी, कहाँ उसका तांबा लोहा वो कहाँ गया, किसने खाया। जब बात खुलने लगी, अब उसके ऑडिट्स होने थे, अब वो जो उनके CEO थे वो हार्ट अटैक से अल्लाह को प्यारे हो गए। और जब जो कुछ भी खुलेगा, क्या अब एंड पे क्या गया, CEO साहब ने किया था जी, उनके टेलीफोन पे ये गाड़ियाँ निकली थी, उनके फलां हुआ था उनके, अब क्या है CEO साहब वो अल्लाह के पास है जी। यानी कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है, नज़र आ रहा है, समझ आ रहा है। 50 बंदे 10 अरब रुपए का सोना, वो एक हम बचपन में कहानी सुनते होते थे कि 10 किलो सोना चूहे खा गए, ये वही कहानी दोबारा रिपीट हो रही है, इस पर भी नज़र रखिएगा। अब पूरे मुल्क में बहस चलने वाला सबसे अहम टॉपिक फॉरेन फंडिंग केस। 8-10 साल इस कौम के ज़ाया किया, फॉरेन फंडिंग केस, फॉरेन फंडिंग केस, फॉरेन फंडिंग केस, जो भी पार्टी लेगी वो बिल्कुल फार्ग हो जाएगी, पार्टी बैन हो जाएगी। ये सब किसी दूसरे मुल्क के लिए काम करती है, जिस सब ये दहशतगर्द तंजीमें फॉरेन फंडिंग में गई, किसी दूसरे मुल्क से पैसा लेके उनका एजेंडा प्रमोट कर रही थी, उनके लिए दहशतगर्दी कर रही थी, वो कहती थी फॉरेन फंडिंग। अब 8-10 साल जिसका शोशा उठाया उसको ममनुआ फंडिंग के नाम से उसका फैसला दे दिया। अब ममनुआ फंडिंग का फैसला कि ममनुआ कि आप फ़लाँ बंदा, अब जी अब कंपनी है उस मुल्क में, आप उससे पैसा नहीं ले सकते थे और आपने ये चीज़ शो नहीं की। अब जो उसकी डिटेल में आपको बताता हूँ क्या क्या शो नहीं किया। अब वो उस गुब्बारे में से हवा निकाल के वो छोटी गुब्बारी उसके अंदर ममनुआ फंडिंग की दे दी। अब मैंने जिस तरह आपको हमज़ा के केस में बताया था कि अदालत को हर सूरत उसे रिलीफ देना है, सज़ा देनी है, लेकिन रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेगी। मैक्सिमम क्या करेगी, 2 दिन लटकाएगी उसको, सारी दिन उसको बिला वजह फैसले को लटकाए रखा ताकि पीछे अपने को मैनेज कर सके। नहीं हुआ, एंड कानून के मुताबिक उसे सज़ा देनी थी। यही ड्रामा दोबारा रिपीट हो गया। पहले मैं बता चुका हूँ सॉरी, बताया गया था कि इलेक्शन कमीशन पिछले भी आते हुए हमेशा से हर इलेक्शन में, हर जगह इलेक्शन कमीशन हमेशा को अपना नाच नाचता रहा है, लेकिन वो घूंघट निकाल के नाचता रहा है, जिसको हम पंजाबी कुंड काट के नचना। और इस दफ़ा इलेक्शन नंगा होकर नाच रहा है, नंगा नाच रहा है, और उसका सबूत आपके सामने आ गया। बैन करने की कोशिश, उसको सादों का भी नहीं, इमरान खान बैन तो खैर उन्होंने क्या कर लेना। अब इसके सारी ये प्रेशर टैक्टिक्स थी कि उसका केस बना के फेडरल गवर्नमेंट को, वफाक को सेंड कर दिया गया, यानी कि चोर हुकूमत के हाथ में दे दिया गया, एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, इससे डील करके इसकी किस तरह जान छोड़ दो, इससे को पैचअप कर लो। सिर्फ इस बात को समझिएगा, नथिंग, कोई इस केस में जान नहीं है। सिर्फ एक था कि हमने आपका गला, इलेक्शन कमीशन का आपका गला हमने उनके हाथ में पकड़ा दिया है, उनके साथ डील कर ले ताकि उनकी जान भी छूट जाए। उनको मकसद क्या है, उनको भागने का रास्ता इलेक्शन कमीशन ने दिया है। ये बात बड़ी सादा सी है, भागने का रास्ता किस तरह दिया है, अब उसको समझिए। अब फॉरेन फंडिंग केस में अब 2 पार्टियाँ थी। अब एक पार्टी पे एक एलिगेशन, मुल्क में फ़लाँ पैसे बाहर से कैसे आए, गलत बनते नहीं है। अब दूसरी पार्टीज़ क्या है, वो मुल्क से पैसा, उनके पार्टी अकाउंट्स हमेशा मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हुए, मुल्क से बाहर पैसा चोरी करके बाहर लेके जाने में, उनसे नहीं पूछा जा रहा। अब सीन क्या है जी, मैं वो झटकी सी मिसाल आपको दे देता हूँ कि एक बच्चा है, अब उसके स्कूल में नंबर कम आए हैं क्लास में। अब PTA भी पीटती थी कि सबके इकट्ठे फैसले करो। अब उसके क्लास में नंबर कम है, टीचर उसको सज़ा देता है कि तुम्हारी सज़ा, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए, तुम्हारी वजह से स्कूल का लेवल डाउन हो रहा है। अब वो कह रहे कि दूसरों का भी फैसला करो, इनके नंबर देखो, इनका क्या है। तो अब टीचर को पता है कि वो तो फुल फेल है, और उस स्टूडेंट को पता है ये तो सारे फुल फेल है, तो इनका तो है ही सारा स्या ही ना,
इसमें तो उसने ढूंढा कि दाल में कहीं से काला ढूंढ के उसको हाईलाइट कर दूँ, अब वो सावे से आए, उसमें दाल ही नहीं है, काला ही काला है। अब वो फुल फेल है, अब उनको स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। टीचर उनको स्कूल से कि अब मैंने इनकी बात बाद में देखूंगा, इनको बाद में देखूंगा, फिलहाल तुम्हें स्कूल से निकालना लाजमी है ताकि स्कूल का लेवल डाउन ना हो जाए। अब उसको स्कूल से क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्यों? उन्होंने अब्बे का मेरे होते हाथ है, वो उनके अब्बे से तो मैं लेके खाता हूँ, उन पर वही तो मुझे मैनेज कर रहे हैं, वही तो मेरे सारे खर्चे उठा रहे हैं, वही तो मुझे अपने चूहे जो लगाते हैं उसमें से हिस्सेदार है। और उनका अब्बा मुझे कहता है कि उनको नहीं निकाले, इनको किसी भी तरह सपोर्ट करना है, उस बात को समझ लें। अब फॉरेन फंडिंग में ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग से ममनुआ फंडिंग बन गई। ममनुआ फंडिंग में अब उन्होंने जो एलिगेशंस लगे, पहले एक बड़ा सादा सा बता दो फ़र्क क्या था कि आपको फ़र्द वाहद कोई भी पाकिस्तानी बाहर से फंडिंग कर सकता है किसी पार्टी को, ठीक हुआ पहले तो। दूसरे नंबर पे आपको बाहर से कोई कंपनी फंड नहीं कर सकती। पीटीआई को बहुत से कंपनी से फंड किया। अब फंड क्या किया, उन मुल्कों में फंड जनरेशन के लिए कंपनीज हायर की गई। कुछ कंपनीज पीटीआई ने खुद बनाई, जिससे अमेरिका से था उसको भी केस में कर दिया गया कि उससे भी फंड नहीं ले सकती, जब जो कंपनी बनाई ही पीटीआई नहीं थी, पीटीआई अमेरिकन ने, उससे भी फंड नहीं ले सकती, वो भी इसमें ममनुआ फंडिंग में आ गया। पीटीआई अपनी फंडिंग पीटीआई जो उससे ले सकती, अब वहाँ पे इनको सिर्फ एक गुब्बारा दी, उसको उछालो, बात को उछालो। उछालने के लिए ट्विटर पे वो मैं पहले बता चुका हूँ पिछले लास्ट में कि पहले मेन स्ट्रीम मीडिया पे उन्होंने भौंकने के लिए बड़े कुत्ते रखे होते, 24 ने जड़ बुली कुत्ते रखे होंगे। अब वो बड़े कुत्ते थे, उनका भौंकना, अब उन्होंने भौंकना सुना नहीं जा रहा था, ट्विटर पे छोटे पिस्ते कुत्ते रख लिए। अब पिस्ते कुत्तों ने आज उद्यम मचा दिया है सोशल मीडिया पे, वो सादों का मीन नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो फंड इसके अकाउंट में इमरान खान ने नहीं लेके आया, पार्टी के अकाउंट में आज, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ने पिस्ते कुत्तों को एक बात दी कि पिस्ते उस बात को हाईलाइट करें, इस चीज़ को समझिएगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इससे आपने होशियार रहना है। अब वहाँ से वो कंपनी से फंड नहीं ले सकता। अब वो कंपनीज क्या है, बाहर से पाकिस्तान से फंड इकट्ठा किया, अब कंपनी अकाउंट से यहाँ पे आ गया। अब शोशा क्या उठा कि वो गैर कानूनी है, और वाकई बेकानून है भी कि कंपनी से नहीं ले सकता। अब ये डिफाइन नहीं कि कंपनीज किसकी हैं, पाकिस्तानी की है, गैर मुल्की है, बहुत सारी कंपनीज हो गया, उस मुल्क में रजिस्टर्ड है तो पाकिस्तानी तो ना रहेगी, उसी मुल्क की कंपनीज हुई, बेशक किसी पाकिस्तानी ने रजिस्टर्ड करवाई है। अब उसको उठाया गया, इनके केस को नहीं छेड़ा जाएगा, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी दोनों के इकट्ठे सबके फैसले किए जाए। पीटीआई का फैसला करने का मकसद क्या था, इनको उनके हाथ में पीटीआई का गला देना ताकि उनकी जान बच जाए, छूट जाए। अब एक केस तो ये आ गया। अब सेकेंडली ममनुआ दूसरा क्या था कि बहुत सारे अकाउंट पीटीआई ने अपने को 8-10 अकाउंट शो नहीं किए, वो बताए नहीं जो कि पीटीआई के नाम पे थे। अब वो तमाम अकाउंट्स वो निकले जिनमें $50 से नीचे की अमाउंट थी। $100 से नीचे को अब उन्होंने बाकायदा लिखा है कि $100 या $50 से नीचे के अकाउंट्स को 8 अकाउंट पीटीआई या 10-12 अकाउंट पीटीआई ने अपने हमें दिए ही नहीं, शो ही नहीं किए कि जिसमें किसी में $10 है, किसी में $50 है, $20 है, वो जी इसलिए पीटीआई ने छुपाए हैं, ये सादा का अमीन नहीं है। जिसमें को 1.5 करोड़ या 50 लाख या 60 लाख या 20 लाख डॉलर है, वो अकाउंट इन्होंने दे दिए। जिसमें $15 पड़े हुए थे वो नहीं दिए, इन्होंने चोरी की है, तो $15 छुपाए हैं, ये घपला किया इन्होंने। ये निकाला गया है, जो अकाउंट्स आपको बताए जा रहे हैं कि पीटीआई ने छुपाए हैं, वो सब अब अकाउंट्स को चेक करिए और उनके अमाउंट है। उसके अलावा गैर मुल्की 35 बंदों से पैसे लिए हैं। अब 35 बंदे, जिनमें से तमाम लोग, एक सिख है, उसने मेरे ख्याल में $200 या 200 पाउंड उसने भेजा, $100, 100 पाउंड, $120, $50, ये अमाउंट है ये उन 35 बंदों की, सॉरी 34 बंदों की। 35 ने ज़्यादा भेजा, एक हिंदू ने, उस हिंदू बीबी का नाम उठाया जा रहा है, उसने ज़्यादा भेजा, 14,500। अब उसको समझ लें वो क्या था। एक पाकिस्तानी इंग्लैंड में मुकीम है, वही नेशनलिटी है, पाकिस्तानी निजात, बरतानवी निजात पाकिस्तानी, सॉरी, अब वो या पाकिस्तानी निजात बरतानवी कहा जाता है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। अब उसने पीटीआई को या अगर फंड इकट्ठा किया, खुद अपने पास से दिया, पीटीआई को उसने दिया $27,500। अब दे कहाँ से? अपनी फैमिली के अकाउंट से, अपने और अपनी बीवी के जॉइंट अकाउंट से, और उसकी बीवी है इंडियन, उसकी बीवी इंडियन है। वो बंदा अपने फैमिली अकाउंट से, जॉइंट अकाउंट से, जो उसकी बीवी का पाकिस्तान भेज रहा है, $27,500। अब इलेक्शन कमीशन ने उसमें फॉल्ट क्या निकाला है कि ये जॉइंट अकाउंट से दोनों के पैसे आधे आधे होने चाहिए। तो 14,500, 27,500 में से 13,750 वो तो पाकिस्तानी के हो गए कि पाकिस्तानी भेजे, और ये दूसरी जो है ये इसको ममनुआ फंडिंग में डाला जाएगा।
कि जॉइंट अकाउंट में उसकी बीवी के भी पैसे बनते हैं, तो आधा उसकी बीवी के नाम पे डाल के, क्योंकि जॉइंट अकाउंट से आए हैं, तो वो जी ममनूआ फंडिंग है। आपको एक इंडियन औरत ने $14,500 भी दिए हैं, जबकि वो उसका शौहर बेचता है जो कि पाकिस्तानी है अपने जॉइंट अकाउंट से। अब आपको सारी समझ आ गई कि वो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। झटकी सी मिसाल दूंगा, पेंडू बंदा मैं वैसे ही देता हूँ कि एक ना सैन में मेरे को स्टेज डांसर, जिस तरह इलेक्शन कमीशन नंगा नाच है ना, स्टेज डांसर वो पहले नाचती रही, फिर उसने कमीज़ उतार के नाचने लगी, अब उसने देखा शलवार भी उतार दी, नंगी होके बहना होकर अलिफ लैला वो नाचने लगी, तो उसे पुलिस वाले पकड़ लिया। वैसे चलो उसे कहा भी तुम्हें को गैरत नहीं आती है, कोई शर्म हया तुम्हें कोई नहीं है, किस नंगी होकर नाचेगा। तो उसने ऐसे चो कहा, उसने कहा तेनू शर्म दी पई है, मेरी जानते बनी। वो कैसे? उसने कहा जी कि ये जो प्रोड्यूसर है अगर ये डूब गया तो अगला प्रोड्यूसर आ जाएगा। हमने सिनेमा ठेके पे लिया, हमने सिनेमा जिससे एग्रीमेंट किया है, जिससे ठेके पे अगर लिए है ड्रामा करने के लिए, तो हमने अपना स्टेज जो सजाना था, हमने सिनेमा का बहुत कुछ खा गए हैं, अंदर खाते बहुत कुछ गपला करके बहुत कुछ हम बेच चुके हैं। अब जो अगला प्रोड्यूसर है वो ईमानदार है, पहले तो आता हम मेवा गला दबाएगा, क्योंकि मैं भी इस प्रोड्यूसर के साथ शामिल होकर बहुत कुछ खा चुकी हूँ। मुझे तो मिलता था इससे 10,000 रुपया, अब मेरी ज़रूरत थी, मुझे लाख रुपया दे रहा था, 10,000 ड्रामे का तो 90,000 रुपये चूहा ऊपर से लगाए हुए थे जो हम इस सिनेमे में से खा रहे और घपला कर रहे थे। अगला आएगा, अगर उसने मुझे रख भी लिया तो पहले तो मेरा पिछला ऑर्डर करेगा और मेरे घपले खोलेगा, तो मैंने जाना सीधा जेल में। इस प्रोड्यूसर नहीं फंस रहा है, इसने भी सिनेमे का सब कुछ खा लिया है। जब सिनेमे के मालिक उठेंगे वो देखेंगे ये तो सब कुछ वगैरह बेच के खा गया अंदर से, और तुम मुझे शर्म में क्या बता रहे हो, मेरी जान पे बनी, मुझे आगे जेल नजर आ रहा है, मैंने जेल में जाना है, मैंने सारी चक्की पीसनी है उसके बाद। तो इसलिए मैंने सोचा कि चक्की पीसने से बेहतर बिल्कुल नंगे होकर नाच दो, ये प्रोड्यूसर बच जाए। अगर ये इसका सांस निकल आया, अगर ये बचा रह गया किसी तरह, तो मेरी जान बचनी है, वरना मैंने जेल में जाना है। समझ आ गया? इलेक्शन कमीशन का नंगा नाच, ये वो किस मकसद के लिए नाच रहा है कि उसको पता है कि मैंने आगे जेल में ही जाना है। अब तमाम डिटेल्स आपको सामने आ गई। अब इसके में एक से एक चीज़ को बस जेल में रखिएगा, ये सब कुछ जो हुआ है इनको सबको इंटरलिंक कीजिएगा, जॉइंट कीजिएगा, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाना है, मकसद क्या है, उनको पता कि जजेस को हमेशा से मैनेज कर देते हैं, नून लीग इस काम में मास्टर थी, उनको ब्लैकमेल करेंगे, बूढ़ी वाली आंटी के पास पड़ी होगी किसी न किसी की, उधर चली जाएगी। ये गेम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। सिर्फ सांस निकालने के लिए, प्रेशर बिल्डअप करने के लिए इनका गला उनके हाथ, चोरों के हाथ में दिया गया है, ताकि वरना नजर आओ कि चोर जा रहे हैं। वोट बैंक पीटीए का कभी खराब नहीं हो सकता। इमरान खान दुनिया का सबसे बड़ा फंड जनरेशन वाला बंदा, जिसने जहाँ जाके कहा फंड उसको मिला, और उस पर एलिगेशन क्या, ये 50 पाउंड या 100 पाउंड या 2,000 पाउंड या 5,000 पाउंड, एक सादा सो इसकी मिसाल दो। आज अब किसी बैट पे अपना साइन करके वो उसकी नीलामी हो जाए ना, किसी भी मुल्क में, इंडिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, 10, 20, 50,000 अगर कहीं हुआ तो $1,00,000 का भी बिक जाएगा। और उस पर एलिगेशन किसका लगा कि आपने ये 2,000 का कुछ हिसाब नहीं आपका मिल रहा है जी, $2,000 है तो आपने इतना बड़ा घपला कर दिया। अब इसके अगेंस्ट जो दूसरी पार्टी, वो जो फुल फेल वाला बच्चा था, उसके पास क्या है कि उनका हिसाब ही कोई नहीं है, मिलता ही कोई नहीं है। अगर कोई ऑडिट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है कि वो जी ऑडिट मौजूद नहीं है, अगर होगा भी तो मुझे फलां बंदा हाथ में दे गया था पैसे, जैसे नवाज शरीफ पहले कहा जो वो जलसे में हाथ में 10 लाख रुपया देगा, तो मुझे क्या पता कौन बंदा था। उनके इस किस्म के है। दूसरा, उनके पार्टी के अकाउंट्स मुल्क से बाहर, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा मुल्क से चोरी करके बाहर ले जाने के काम आए। अब एलिगेशन किस पे लगा, जो बाहर से अंदर लेके आया, यूएस मुल्क में पैसा लाया, उसको बैन करो। जो बाहर लेके गए इन्होंने छाड़ दो, इन्होंने प्यो दे सिर ही बैठे हैं, वो उसका हमारे सर पे हाथ है। इस चीज़ को समझिएगा कि गेम क्या हो रही है। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।